हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। डिस्कस करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 20 सितंबर एंड वीक अहेड। लास्ट संडे जो हमने वीडियो बनाया था उसमें लास्ट वीक का जो हमारा प्रिडिक्शन था वो एक्चुअली बेरिश था। 17,450 के आसपास निफ्टी रेजिस्टेंस लेके वहां से प्रॉफिट बुकिंग होने का चांस हमें लग रहा था, बट एक्चुअल में निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और लास्ट वीक का हमारा प्रिडिक्शन गलत गया। बट जो स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उसमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने मिला। लाइक फॉर एग्जांपल झील में बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने मिला, एलटीटीएस में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने मिला। तो इन जनरल स्टॉक्स में हमारा प्रेडिक्शन सही गया, बट इंडेक्स में बिल्कुल हमारा प्रेडिक्शन गलत गया था। अब देखते हैं कि इस वीक में किस टाइप का मूवमेंट हो सकता है। एक्चुअली ये वीक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट वीक ही प्रॉफिट बुकिंग होना एक्सपेक्टेड था, बट सरप्राइजिंगली निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। इवन वर्ल्ड मार्केट भी थोड़े से निगेटिव थे। इन जनरल डेटा भी बियरिश ट्रेंड बता रहा था लास्ट वीक का, बट सरप्राइजिंगली ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। अब अगर हम थोड़ा सा एफआईआई का डेटा देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट वीक में एक्चुअली जो रैली हुई उसका रीजन एफआईआई का डेटा है। एफआईआई ने लास्ट वीक में एग्रेसिवली बाइंग किया है, मतलब ये जो बाइंग के फिगर्स है पुराने फिगर्स के कंपैरिजन में छोटे हैं, बट रिसेंटली जो एफआईआई के बाइंग सेलिंग के फिगर्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही डिसेंट फिगर है। और इसके अगेंस्ट डीआईआई ने सेलिंग किया, बट डीआईआई ने जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, बट ये प्रॉफिट बुकिंग के जो फिगर्स है उतने बड़े नहीं है। सो इसलिए इन जनरल ओवरऑल निफ्टी का मूवमेंट ऊपर की तरफ गया। फ्राइडे के दिन डीआईआई ने थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग किया है और उसी के कारण फ्राइडे का जो निफ्टी का कैंडल है वो थोड़ा सा बियरिश बन चुका है। बट फ्राइडे एफआईआई ने फिर से बाय ही किया है। यहाँ देख सकती है 1500 करोड़ का बाइंग एफआईआई ने फ्राइडे के दिन किया है। डाउ जोन्स निगेटिव है, इवन बाकी भी बहुत सारे वर्ल्ड के मार्केट्स निगेटिव है। तो अब आने वाले वीक में अगर हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं तो कौन से लेवल्स हमें वॉच करने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कंसोलिडेशन का जो ये हाई है 17,440 या राउंड फिगर 450 हम मान सकते हैं, ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ से नीचे निफ्टी यहाँ तक बिल्कुल आ सकता है, बट यहाँ एक सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाउंस आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। और ऊपर की साइड में जो फ्राइडे का हाई है लगभग 17,990 के आसपास या राउंड फिगर 17,800। तो ये जो रेंज है बेसिकली इस रेंज में नेक्स्ट वीक में निफ्टी रह सकता है। ऊपर 17,800 एंड नीचे 17,450। तो लगभग 350 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में निफ्टी रह सकता है। अगर ये लेवल नीचे की तरफ निफ्टी तोड़ता है, कुछ बेयरिश न्यूज आती है, तो देन जो इमीडिएट सपोर्ट होगा 17,250 का एंड देन उसके नीचे 17,050 का। तो नीचे की तरफ ये तीन लेवल्स में इंपॉर्टेंट है जो हमें नेक्स्ट वीक में वॉच करने हैं। 17,440 या राउंड फिगर 450 बोल सकते हैं, 17,250 एंड 17,050। और ऊपर की तरफ जो एक सपोर्ट, ऊपर की तरफ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 17,800 का। इन जनरल पॉसिबिलिटी अब बड़े अपसाइड की बिल्कुल भी नहीं लग रही है। भले ही ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने भी, निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। तो इस रेंज में हम ट्रेड करेंगे। यहाँ आए और यहाँ से थोड़ा सा हमें रिवर्सल दिखे तो हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ऊपर एक 100-150 पॉइंट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। या फिर अगर मंडे ऊपर खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से फिर से निफ्टी रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ हम सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इन बिटवीन ट्रेड में एंट्री लेना थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि फिर बीच में से कहाँ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अगर हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन। एक्चुअली बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है और उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर उसने फ्राइडे क्लोज दिया है। इवन निफ्टी की जो डे लो से रिकवरी है वो बहुत ही निग्लिजिबल है, बट बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी डे लो से दिखने मिली है। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल पॉजिटिव रह सकता है। बैंक निफ्टी में डाउनसाइड के चांसेस कम लग रहे हैं, बट ये जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था ये एज अ क्रूशियल लेवल काम करेगा। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो देन ये फेक ब्रेकआउट होगा एंड देन नीचे फिर 35,800 तक बैंक निफ्टी में फॉल हो सकता है। बट इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है 37,800 के ऊपर, तो देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी में बड़ी रैली ऊपर देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में एक ही लेवल आप वॉच करिए 17,800 का। इसके नीचे डिसीजिव क्लोज तो बियरिश है, ऊपर की तरफ टिकता है तो देन डेफिनेटली बुलिश रैली देखने मिल सकती है।
तो अब स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक में बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स में मूवमेंट हमें देखने मिला। तो इस वीक की ये लिस्ट है। सबसे पहले है डाबर। डाबर में आप देख सकते हैं कि रैली के बाद कंसोलिडेशन हुआ और फ्राइडे के दिन फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। बिल्कुल क्लियर कट बाय सिग्नल है। यहाँ डेफिनेटली हम बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा 640 का और ऊपर की तरफ लगभग 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है पीएफसी। पीएफसी में बहुत ही बेहतरीन प्राइस स्ट्रक्चर बना है। थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है बट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है स्टॉक। यहाँ से मतलब 140 के ऊपर अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ बड़े लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। मतलब विद इन 6 मंथ हम 200 का लेवल भी यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पीएफसी को आप कुछ अगले वीक या कुछ महीनों के लिए अपने वॉच लिस्ट में रखिए। बट जो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल है वो है 140 का। इसके नीचे एटलीस्ट 1 डे का स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलना चाहिए, देन वहां से बढ़िया रैली देखने मिल सकती है। तो पीएफसी को आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। देन नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रांग मूवमेंट है और एचडीएफसी बैंक भी उससे सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ 1600 के ऊपर अगर एचडीएफसी बैंक टिकता है तो डेफिनेटली ऊपर बड़ी रैली एचडीएफसी बैंक में देखने मिल सकती है। तो इसको भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। देन नेक्स्ट है स्टार। स्टार में आप देख सकते हैं कि रैली के बाद लगभग 2-3 वीक के लिए यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है और अब लग रहा है कि किसी भी दिन स्टॉक ऊपर की तरफ फ्रेश ब्रेकआउट दे सकता है। इसका जो ये स्विंग हाई है 26.8 का, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक टिकता है, एक दिन का क्लोज देता है विद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, डेफिनेटली ऊपर की तरफ रैली देखने मिल सकती है। इन जनरल चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है कि ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसको भी रखिए आप बुलिश वॉच लिस्ट में। देन इसके बाद है नेक्स्ट पीआई इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहा है और अभी का जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है ये देख के लग रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ फ्रेश ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसको भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। जब भी ये स्टॉक मूव होता है बढ़िया रैली देता है, तो इस स्टॉक को आप जरूर वॉच लिस्ट में रखिए। देन नेक्स्ट है एलटीटीएस। ये लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था। इसने लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया भी बट जितना अपसाइड एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ है। लास्ट 2-3 दिन से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर से यहाँ फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है। एलटीटीएस को भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में, यहाँ भी अपसाइड आने के चांसेस हैं। देन नेक्स्ट है पीईएल। पीएल भी रैली के बाद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। लगभग 2-3 वीक से कंसोलिडेशन इसका चल रहा है और ये भी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप है। किसी भी दिन यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करिए और देन उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए पीएल बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट हो सकता है। तो पीएल को भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। देन नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। यह आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है। तो यहाँ से मोस्टली फ्लैग का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होता है। तो ये लेवल आप वॉच करिए 1480 का। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है टेक महिंद्रा तो ऊपर की तरफ बड़ी रैली हमें देखने मिल सकती है। और किसी भी रीजन की वजह से अगर मार्केट बियरिश होता है और ये 1400 के नीचे फिसलता है तो देन यहाँ सेलिंग देखने मिल सकती है। तो ये दो लेवल वॉच करिए, 1400 के नीचे शॉर्ट, 1480 के ऊपर बाय। तो इस तरीके से आप टेक महिंद्रा को आप वॉच लिस्ट में रखिए और लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए। देन नेक्स्ट है मैकडॉवेल। यह आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर क्लियर कट दिख रहा है। तो 740 का बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इस लेवल के अगर नीचे स्टॉक फिसलता है तो डेफिनेटली यहाँ हम शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं। लगभग 40 to 50 पॉइंट्स का फॉल यहाँ देखने मिल सकता है। तो मैकडॉवेल को आप रखिए बियरिश वॉच लिस्ट में, बट जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 740 का। इसके नीचे ही हमें शॉर्ट करना है। देन नेक्स्ट है गुजरात गैस। यहाँ देख सकते हैं कि लोअर लो लोअर हाई का प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है स्टॉक और फ्राइडे का जो कैंडल है वो क्लियर कट स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। तो डेफिनेटली यहाँ हम शॉर्ट जा सकते हैं। 680 का ऊपर एक स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से लगभग 30 से 40 पॉइंट का फॉल तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रादर उससे ज़्यादा भी फॉल हो सकता है। लगभग 600 तक ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है। तो गुजरात गैस को आप रखिए बियरिश वॉच लिस्ट में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।